है शकुनी? कुछ सोच, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर। गांधार निकल लेता हूं, गांधार निकल लेता हूं मैं। हाँ, हाँ। इतनी भी क्या शीघ्रता है मामा श्री? अपनी वस्तु तो लेते जाइए। मार्ग लंबा है, काम आई। मामा श्री, मामा श्री, आप ये भी भूल रहे हैं क्या हुआ? कुछ स्मरण हुआ या रक्षण के लिए अपने भांजे दुर्योधन का स्मरण करना है मामा श्री? मामा श्री के प्राण संकट में उनकी रक्षा के लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना होगा। मामा श्री, आज भले ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, परंतु मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। ये पवन पुत्र का वचन है। स्मरण है ना दुर्योधन, उस दिन हम विवश होकर पांचाली का अपमान देखते रहे। विवश होकर अभिमन्यु के मृत्यु का तमाशा देखते रहे। स्मरण है ना नीच? भांति तुम विवश होकर अपने प्रिय मामा श्री के मृत्यु का तमाशा देखोगे।
किसी को कोई वस्तु दें तो पूर्ण रूप से देनी चाहिए अनुजो। बिना बांसों के मामा श्री खेलेंगे कैसे? साम्राज्ञी, साम्राज्ञी मेरा रक्षण करे। ये बूढ़ा, ये शक्तिहीन शकुनी क्या करेगा युद्ध में? हैं? साम्राज्ञी, साम्राज्ञी, मैं युद्ध त्यागता हूं। मुझे अपनी शरण में ले लो, और एक शरणागत की रक्षा करना क्षत्राणी का धर्म होता है साम्राज्ञी। और मैं मामा हूँ ना साम्राज्ञी, श्वशुर मामा। और मामा के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो साम्राज्ञी, मुझे क्षमा। क्षमा कर दो साम्राज्ञी, मुझे क्षमा। परंतु प्रश्न ये उठता है कि एक मामा ससुर अपने ही कुलवधू के वस्त्र हरण का षड्यंत्र कैसे रच सकता है? एक शरणागत की रक्षा करना धर्म है, किंतु एक पापी की रक्षा करना अधर्म। परंतु आपने साम्राज्ञी से कुछ मांगा है। आपकी प्रार्थना अस्वीकार करने से उन्हें अपयश मिलेगा। आपको एक अवसर तो अवश्य मिलना चाहिए गांधार राज। माधव, आप धन्य हैं। आपने मुझे क्षमा कर दिया। माधव, मैं गांधार चला जाता। हाँ, मैं गांधार लौट जाऊंगा। हाँ, मैं गांधार लौट जाऊंगा। आप ही उद्धव, आप ही माधव, आप ही नटवर, आप ही योगेश्वर, आप ही उद्धव, आप ही माधव, आप ही योगेश्वर, आप ही नटवर। गांधार राज, किंतु क्षमा आपको अभी मिली नहीं है। आप ही ने तो कहा था कि आप युद्ध के योद्धा थोड़ी ना है, आप तो चौसर के खिलाड़ी हैं। हाँ, कहा था। तो क्यों ना आपके साथ एक चौसर की चाल हो जाए गांधार नरेश?
और इस चौसर में आप विजयी होते हैं या पराजित, ये निर्धारित करेगा कि आप गांधार जाएंगे या यमलोक। किंतु क्षमा आपको अभी मिली नहीं है। आप ही ने तो कहा था कि आप युद्ध के योद्धा थोड़ी ना हैं। आप तो चौसर के खिलाड़ी हैं। हाँ, कहा था। तो क्यों ना आपके साथ एक चौसर की चाल हो जाए गांधार नरेश। और इस चौसर में आप विजयी होते हैं या पराजित, ये निर्धारित करेगा कि आप गांधार जाएंगे या यमलोक। दुर्योधन, तुमने इस कुरुक्षेत्र को रचा था ना, तो आज स्वयं ही तुम इस कुरुक्षेत्र से जा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें विवश कर दूंगा दुर्योधन, विवश कर दूंगा। जिसने ये द्यूत सभा रची थी, वो आज वहां से जीवित नहीं जाएगा। तो बताइए गांधार राज, क्या लगाएंगे आप दाव? नग्न मनुष्य नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? गांधार बहुत दूर है और हस्तिनापुर इनके पास नहीं। इनके पास केवल बाकी है तो इनका शरीर और इनके वस्त्र। माधव, ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? वस्त्र कोई दांव पर लगाता है भला? नहीं, सादेव क्या कर रहे हो ये? मैं नहीं खेलूंगा ये दांव, मैं नहीं खेलूंगा ये दांव। दाव तो आपको खेलना होगा गांधार राज। और द्यूत के नियम के अनुसार जब तक एक खिलाड़ी पूरी तरह से विजयी या पराजित नहीं हो जाता, वो खिलाड़ी खेल छोड़कर नहीं उठ सकता। सखी, पासे फेंको। अब ये द्रौपद पुत्री पांचाली विधिवत तुम्हारी दासी हुई।
माधव, स्मरण रहे, चौसर है ये। पौ 12 बस अब पौ 12 और विजय मेरी माधव। ऐसा नहीं हो सकता। छल है ये माधव, छल है ये मायावी पासे है, छल है ये। माता भूल गए मामा श्री, 14 वर्ष पूर्व ऐसे ही मायावी पासों से खेल खेला गया था, जिसके कारण ये महायुद्ध हुआ। वस्त्र हरण करो इस मामा का। माधव, धर्मराज, ये क्या है सब? मामा श्री, अगली चाल। अभी तो खेल प्रारंभ हुआ है गांधार राज। विराजिए। बताइए गांधार राज, अब क्या दांव पर लगाएंगे? इनके मुख में 4 सोने के दांत हैं माधव, उन्हें लगाते हैं दांव पर। नहीं नहीं नहीं,
वृक्षासुर की विजय के पश्चात बहुत हंसी आ रही थी ना मामाश्री। अब दिखाइए अपने तन पंक्तियां, दिखाओ। और वो क्या था? साम दाम दंड भेद, युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र। आनंद नहीं आया मामा श्री। आपके कलुषित रक्त से सना स्वर्ण भी हमें नहीं चाहिए। कुछ और दाव पे लगाते हैं। आपका दाहिना हाथ कैसा रहेगा मामा श्री? वही तो सबसे अधिक मूल्यवान है ना, उसी से तो आप पासे फेंकते हैं। माधव, मुझसे भूल हो गई। मैं ये चाल पुनः चलना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा गांधार राज, अवश्य पुनः अपनी चाल चलिए। पांचाली, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो पांचाली। जो आप हार चुके हैं, पहले उसका मूल्य तो चुकाइए मामाश्री। नहीं, अगली चाल चलते हैं केशव। किंतु इस बार गांधार राज के पास कुछ लगाने के लिए शेष नहीं है सखी। उनका बायां हाथ माधव, वही हाथ जिससे उन्होंने अभिमन्यु की पीठ पर तलवार भोंकी थी।
एक और चाल मामाश्री। पासे फेंको पांचाली। मुझे खेद है गांधार राज, आप अपने वो हाथ हार गए जिनसे आपने महाभारत का युद्ध रचा था। इनके हाथों का दोष कम, इनके उस मन, उस मस्तिष्क का दोष अधिक था। उस द्यूत में, उस लाक्षागृह की अग्नि में इनके मन का नाश करो पार्थ। जाओ दुर्योधन, जाओ जाओ, तुम्हें जाने की अनुमति है। जाओ और जाकर अपने प्रिय महाराष्ट्री को अंतिम विदाई दो। नहीं नहीं नहीं। माधव, इतनी पीड़ा क्यों? मुझे इस पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं कर देते? जो पीड़ा इतने वर्षों तक आपने पांचाली और पांडवों को दी गांधार नरेश, कदाचित उसके समक्ष आपकी ये पीड़ा कुछ भी नहीं। जो बोओगे वही काटोगे, यही नियति है। आज आपसे तनिक पीड़ा सहन नहीं हो रही गांधार राज, और उस पीड़ा का क्या जो आपने पांचाली को दी थी। स्मरण करने का प्रयास कीजिए गांधार नरेश, अनुभव करने का प्रयास कीजिए उस पीड़ा का। उस भरी सभा में पांचाली के वस्त्रहीन शरीर पर पुरुषों की दृष्टि कांटे बनकर चुभ रही थी। स्मरण है गांधार राज कि किस प्रकार
उस सभा में पांचाली गिड़गिड़ाई थी, किंतु तब भी आप सब में से किसी ने एक ना सुनी। और अब आप चाहते हैं कि हम आपका निवेदन स्वीकार करें गांधार राज। आप वो अधिकार खो चुके हैं। आपकी ये दुर्दशा आपके दुष्कर्मों का परिणाम है। कदाचित आपकी इस दशा को देखकर कुछ कुकर्मियों को शुद्ध और नए जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके। तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे अनुज। जाओ, जाकर मामा श्री को अंतिम विदा दे दो। नहीं 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 मामा, नहीं। नहीं 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 मामा, नहीं 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 मामा, नहीं 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 मामा 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 मामा, ये क्या हो गया? मैंने अपने प्राण नहीं त्यागे हैं अभी तक। कहाँ थे तुम? मैं यही था मामा, मैं यही था। ये क्या दुर्दशा कर दी है पांडवों ने। मुझे क्षमा कर दो दुर्योधन। मेरा साथ केवल यही तक का था, परंतु मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक योद्धा ना होते हुए भी एक योद्धा की मृत्यु मिली मुझे। धन्यवाद दुर्योधन। कहीं नहीं जा रहे हैं आप। मैं आपको लेके चलूंगा, कुछ नहीं होगा आपको। ना कहीं नहीं जा रहे। उठिए 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 मामा, उठिए जाने दो आपको। नहीं नहीं नहीं, अरे मामा मामा मामा, आप ठीक तो है? क्या हो गया मामा? मामा मैं आपकी चिकित्सा कराऊंगा मामा। इसको निकालो, इसको। नहीं 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 मामा मामा मामा, नहीं मामा, नहीं 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 मामा। अब कोई लाभ नहीं। नहीं नहीं नहीं। हर मनुष्य का अपना एक विशेष बल होता है। यदि उस बल ने उसका साथ छोड़ दिया तो समझो उसका अंत निश्चित। नहीं मामा, मामा नहीं मामा। जैसे अंगराज का बल तो उसका कवच और कुंडल, जैसे मेरा बल था मेरे पास से। अब यदि अंतिम समय में मेरे पासों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो अब
कुछ नहीं कर सकता दुर्योधन। नहीं 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 मामा। अरे ये जिस गांधार नरेश की नीति से सारा भारतवर्ष कांपता है, इतनी निर्दयता से उसको मारा इन पांडवों ने। हाँ क्या हाल कर दिया है तुम्हारे और बाकी सबके ऊपर। अत्याचार इन पांडवों ने किया है, उसका प्रतिकार आपका भांजा लेगा मामा। मैं पैसे छोड़ दूंगा मामा। नहीं नहीं दुर्योधन, वास्तविकता तो ये है कि मेरी ये दशा मेरे ही निर्दयी कर्मों का फल है। इस आशा का कारण केवल और केवल मैं स्वयं हूँ। और फिर भी मैं तुम्हें विजयी देखना चाहता हूँ दुर्योधन। तुमने बचपन से मेरी हर बात सुनी और मानी भी, और आज भी तुम्हारे हित के लिए एक बात करना चाहता हूँ तुमसे। बोलो बाबा। दुर्योधन चले जाओ। आपको छोड़ के कहाँ? नहीं कहीं नहीं जा रहा। मेरी सलाह मानो दुर्योधन, क्योंकि वो वासुदेव कृष्ण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, और वो विकोदर भीम उसकी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करेगा दुर्योधन। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन और जीजाश्री के अंतिम संस्कार के लिए कोई शेष न बचे